हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। क्लाइमेट की ये है सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखी है, ठीक है। क्लाइमेट की हमने पहली वीडियो में बात करी थी, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। आज की जो वीडियो, और एक और बात समझी थी कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे इंडिया में होता है ना। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो क्लाइमेट क्लाइमेट किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। एक और चीज़ आपको पहले बात समझा दूँ कि इसमें उससे पहले भी एक टॉपिक है कि क्लाइमेट किसी भी कंट्री के अंदर दो चीज़ जो है वेरिएशन होती है क्लाइमेट के बावजूद भी। दो चीज़ों में बदलाव होता है पूरी कंट्री के अंदर, चाहे क्लाइमेट उस कंट्री का ठंडा क्यों ना हो। जैसे हमारे इंडिया की बात करें, हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सीज़न है, अलग अलग सीज़न आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के अंदर कहीं पे टेम्परेचर अलग होता है, कहीं पे रेनफॉल अलग होती है। तो दो एलिमेंट है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, उसके अंदर जो टॉपिक है आपकी NCERT में, वो ये है। अगर हम क्लाइमेट के एलिमेंट्स के ऊपर बात करें तो दो एलिमेंट्स हम पाए जाते हैं, यानी कि क्लाइमेट बेसिकली दो चीज़ होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट बदलता है। वो है आपका टेम्परेचर। पहले तो टेम्परेचर हमारे किसी भी कंट्री के अंदर, भले ही क्लाइमेट उसका ठंडा क्यों ना हो, बट हो सकता है टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो। ऐसे ही दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये दो चीज़ें अलग अलग हो सकती है किसी भी कंट्री के अंदर क्लाइमेट होने के बावजूद भी। क्या है टेम्परेचर? अब जैसे हमारे कंट्री की बात करें, नॉर्थ में टेम्परेचर अलग होता है, साउथ में अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें समर में हमें टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अगर हम जाए नॉर्थ में, जैसे कि हिमालयस में, तो समर में भी वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, हिमालयस के पास बर्फ़ है, वहाँ पर समर में भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन अगर हम नीचे आए साउथ में, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये सब क्या है, साउथ के इलाके। यहाँ पर टेम्परेचर समर में भी ज़्यादा नहीं होता। बताओ क्या सिस्टम है। साउथ में भी वहाँ पर समर चाहे जितने मर्जी हो, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम विंटर की बात करें, हमारे कंट्री में विंटर जब आते हैं तो हिमालयस के साइड पे, या फिर क्या तो नॉर्थ में कह देते हैं, नॉर्थ में हमारे यहाँ पर विंटर बड़े तबाही वाले हो सकते हैं, या हिमालयस के पास तो बर्फ़ भी गिर सकती है। हिमालयस के पास बहुत विंटर हार्श होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, लेकिन हार्श तो होते ही है। नॉर्थ में हमारा बुरा हाल होता है विंटर के अंदर, लेकिन अगर आप साउथ में जाओगे विंटर के अंदर भी, साउथ वाले इलाके में, जैसे कि तमिलनाडु में जाओ भैया, वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर या गोवा के अंदर विंटर में भी ठंडी मिलेगी आपको। तो ये है सिस्टम आगा। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पर वेरिएशन है, टेम्परेचर के वेरिएशन है। आपकी बुक में दे भी रखा है, जैसे कि 50 डिग्री तो चला जाता है राजस्थान के अंदर समर में टेम्परेचर, यहीं पे तमिलनाडु में सिर्फ 22 डिग्री तक जाता है समर में भी। ऐसे विंटर में कई बार हिमालयस के बाद -50 डिग्री चला जाता है, लेकिन साउथ में नहीं जाता। तो यही आपको बता रखा है। अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन का भी सिस्टम अलग अलग है। कहीं पर रेनफॉल, हमारी कंट्री में प्रेसिपिटेशन मतलब होता है कुछ भी आपका बादल से पानी की फॉर्म में गिर रहा है, चाहे रेनफॉल हो चाहे पानी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ में देखें, नॉर्थ में बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बारिश जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें, देखो अगर बारिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट में। जैसे कि अगर हम बात करें मेघालय की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर तक बारिश चली जाती है मेघालय के अंदर। मेघालय के लिए ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर पूरी कंट्री के अंदर।
और अगर हम बात करें सबसे कम बारिश की, तो जैसे कि हमारा राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बारिश ज़्यादा होती ही नहीं है, 10 सेंटीमीटर तक जाती है सिर्फ वहाँ बारिश। ऐसे ही वहाँ पर बात करें लद्दाख में बारिश पहुँच नहीं पाती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक जाती है। तो कहीं पे हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ही कम होती है। तो हमारे यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन का भी। इसी तरीके से बात करें जैसे कोस्टल इलाका है, जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं, जैसे गोवा, वहाँ पर आपको टेम्परेचर मॉडरेट ही मिलेगा, चाहे वहाँ पर समर हो चाहे विंटर हो, ठीक है ना। वो कोस्टल एरिया का इलाका बहुत ही यूनिक होता है, वहाँ पर आपको हमेशा कोई ठंड नहीं मिलेगी ना गर्मी मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके का आपका क्लाइमेट पाया जाता है। हमारी कंट्री के अंदर क्लाइमेट 2 एलिमेंट से बना है, 2 एलिमेंट से इफेक्ट होता है मेनली, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। लेकिन अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि किसी भी कंट्री का क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या है, किस तरीके से क्लाइमेट किसी कंट्री का डिटरमाइन होता है, कैसे क्लाइमेट बनता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी कि क्लाइमेट किस तरीके का, कोई भी आपका किसी भी जगह क्लाइमेट कैसे बनता है या कैसे इफ़ेक्ट होता है, किसी भी जगह क्लाइमेट कैसे इफ़ेक्ट होगा, आप देख सकते हो। क्लाइमेटिक कंट्रोल हमारे बेसिकली 6 फैक्टर्स होते हैं, किसी भी कंट्री का क्लाइमेट कैसे बनता है, इन 6 फैक्टर से डिटरमाइन होता है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स। जी हाँ, अगला ये जो टॉपिक होगा ना इंडिया वाला, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, उसके लिए ये टॉपिक समझना पहले जरूरी है, तो ध्यान से देखना बहुत। तो पहला देखो क्या है, पहला है लैटिट्यूड। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटी हुई लाइन, है ना। अर्थ के ऊपर जब हम इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते हैं, ये जो लेटी हुई लाइन होता है, पहले जैसे इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ये लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन। उसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एब्सोल्युटली। फिर नीचे हमारा 23.5 डिग्री पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है ना, कैप्रिकॉर्न होता है, इस तरीके से होता है। और ये हमारा सन है। अब देखो लैटिट्यूड से हमारा क्लाइमेट किसी भी जगह का कैसे इफेक्ट होता है, ध्यान से देखना। जहाँ पर सन की रेस, देखो सन की रेस वैसे कहाँ पर आती है, सन की रेस वैसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहती है ना। अब अर्थ हमारी गोल है, कर्व है, कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब जैसे आप देख सकते हो गोल है, तो अर्थ गोल है, उसके कारण जो सन की रेज है वो हर जगह पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती ना। अब ये अर्थ है, यहाँ पर सन की रेज है, तो जहाँ पर आप टॉर्च मारोगे वहीं पे सबसे पहले जाएगी, उसके बाद सन की रेज जाएगी, ऊपर जाएगी। देखो ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी होगी, जो गर्माहट होगी वो कम होगी थोड़ी सी। जहाँ पर पहले लग रही है ना वहाँ ज़्यादा लगेगी गर्माहट, लेकिन ऊपर गर्माहट कम होगी, रोशनी जाएगी ऊपर भी, लेकिन इतनी तकड़ी रोशनी नहीं जाएगी। तो जहाँ पर अगर सन की रेस ज़्यादा नहीं जा रही, यानी कि जो ऊपर वाले लैटिट्यूड होते हैं, ऊपर वाले लैटिट्यूड का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छोड़ के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, वो वाले जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर सन की रेस ज़्यादा नहीं जाती, तो उधर जो क्लाइमेट रहेगा, उधर का जो क्लाइमेट रहेगा थोड़ा ठंडा रहेगा, ठंडा क्लाइमेट रहेगा, ठंडा, यानी कि उसको टेम्परेट बोल सकते हो, टेम्परेट, या फिर आप कह दो उसको फ्रिजिड। ठंड ज़्यादा रहेगी वहाँ पर। और ऊपर आपको पता है कि यहाँ तो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ तो भैया धूप, आप सोचो धूप तो पहुँच ही नहीं सकते होगी वहाँ तो धूप बहुत ही कम जाती है, ना के बराबर जाती है, तो वहाँ तो भैया ठंड रहेगी। तो ऊपर वाले लैटिट्यूड, ऊपर वाले का मतलब ये नहीं खाली ऊपर वाले, ये भी होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को छोड़ के जो बाकी लैटिट्यूड्स हैं उसको हाइयर लैटिट्यूड्स बोलेंगे, हाइयर। तो जौन सी कंट्री हाइयर लैटिट्यूड्स पे होगी, इसके बाहर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर, क्योंकि वहाँ पर तो इस जगह पर तो सन की रेस जाती है ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा नहीं जाती। तो हाइयर लैटिट्यूड्स पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कम रहेगा, तो क्लाइमेट भी ठंडा रहेगा। लेकिन जो लोअर लैटिट्यूड्स पे कंट्री है,
लोअर लैटिट्यूड्स का मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर कोई कंट्री है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सन की रेज ज़्यादा पड़ती है। और वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा रहेगा, वहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा वो गर्म रहेगा, उसको बोल सकते हो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल सकते हो, या फिर इक्वेटेरियल क्लाइमेट रहेगा। मतलब हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ सकती है, मतलब गर्म रहेगा, लेकिन हो सकता है इक्वेटेरियल मतलब मॉडरेट भी रह सकता है। जैसे कई बार सन की रेज ज़्यादा तो पड़ती है, लेकिन आप समुद्र के पास रह रहे हो, तो समुद्र के पास अगर रह रहे हो तो वहाँ पर मॉडरेट रहता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ क्या रहेगा, गर्म रहेगा, गर्म क्लाइमेट रहेगा। इसलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल सकते हैं, इक्वेटर बोल सकते हैं। तो ये पहला फैक्टर है, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब अगले फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, जी हाँ, देखिए एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को मेजरमेंट करना, सरफेस लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस किसी भी चीज़ का मेज़र करना। यहाँ से लेकर आप यहाँ पर जो मेज़र कर रहे हो हाइट को, उसे क्या बोलेंगे, उसे एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो जिस कंट्री का कोई एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ज़्यादा हाइट पे कंट्री होती है, यानी कि उस वहाँ पर पहाड़ है बहुत ज़्यादा, या फिर जो बहुत ऊपर बनी हुई है, सरफेस लेवल से बहुत ऊपर है, तो भैया जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है, कम रहेगा। आप पहाड़ के जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा और सर्दी ज़्यादा होती रहेगी। अब यहाँ आप जाओ पहाड़ पे कभी, गए भी होगे, है ना, टेम्परेचर उतना ही कम होता है वहाँ पर। ऐसे ही अगर आप पहाड़ के कम नीचे होगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपकी कंट्री बहुत हायर एल्टीट्यूड पे है तो भैया वहाँ पर आपका क्लाइमेट गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कम है। और अगर आपकी हायर लैटिट्यूड नहीं है, लोअर लैटिट्यूड पे कंट्री है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्लाइमेट भी गर्म रहेगा। यही है सिर्फ एल्टीट्यूड, और कुछ नहीं है। समझ आ रही है बात यहाँ तक बात। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट है भाई साहब, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखिए ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आपको समझनी पड़ेगी, प्रेशर और विंड सिस्टम की क्या होता है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी जगह पे आप देखोगे, जैसे कोई लैंड है, उस पर कोई सूरज है, सूरज की रेस जहाँ पर पड़ रही है, तो लैंड पे क्या होता है, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स। जब किसी जगह पे हीट ज़्यादा पड़ती है, उसके एयर पार्टिकल ऊपर उड़ने लग जाते हैं। आप देखते हो, आप बैलून होगा, बैलून के अंदर आप नीचे आग भर दो, आग लगा दो, या आग लगा दो, जैसे आपने देखा होगा एयर बैलून होते हैं, उसके नीचे वो उड़ते कैसे, हीट से उड़ते हैं। जब नीचे कोई फायर जल रही होती है तो हवा के अंदर एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी हवा ऊपर जाती है। एनर्जी से क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ उड़ती है, और ऊपर की तरफ उड़ती है तो गुब्बारे को भी ऊपर उठा देती है, ग्रेविटी को भी तोड़ दे देती है। तो जितना ज़्यादा हीट पड़ेगी किसी लैंड पे, तो होता क्या है कि ये एयर पार्टिकल ऊपर की तरफ उड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बादल जो बनते हैं, बादल आपको जो दिखते हैं, वो बादल कैसे दिखते हैं, वो एयर पार्टिकल ऊपर उठे होते हैं, वही बादल बनते हैं। समर में आप देखोगे तो जितने बादल होते हैं ना, वो सब ऐसे ही बनते हैं, वो सारे बादल ऊपर आ जाते हैं, ऊपर बादल बन जाते हैं, वो वाले गर्म बादल होते हैं बड़े वो। फिर वो क्या होता है, वो बादल बेसिकली ट्रैवल करते हैं, बादल जो है ऊपर उठ के इधर उधर जाते हैं, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ वैक्यूम होगा। वैक्यूम का मतलब जहाँ खाली जगह होगी, खाली जगह होगी। देखिए जब ये बादल ऊपर उड़ गए, ये सारे बादल, ये सारी एयर पार्टिकल ऊपर उठ गए, तो यहाँ पर अब खाली जगह हो चुकी है। यहाँ पर क्या हो चुकी है, खाली जगह। सर मेरी बात समझ रहे हो, जब आपके सारे एयर पार्टिकल ऊपर उठ गए तो यहाँ पर क्या बन गई, खाली जगह। खाली जगह बन गई तो उसको बोलते हैं लो प्रेशर, यानी कि अब यहाँ पर दबाव कम है। किसी जगह पे अगर सारे लोग एक साथ बैठे हो तो क्या होगा, नीचे जो दबाव होगा, जो कोई भी अगर आपका कोई भी जिस चीज़ में बैठे हो, नीचे जो दबाव होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक ही जगह पे सारे बैठे जा रहे, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो वहाँ पर दबाव कम है, लो प्रेशर। फिर ये जो मैंने बताया ना कि हवा जो है आपस में ऊपर बादल बन के उड़ गए, तो इधर से उधर डाइविएट हो जाते हैं, डाइविएट होके कहाँ जाते हैं, डाइविएट होके वहाँ जाते हैं जहाँ पर उसको खाली जगह मिलेगी बैठने की, ठंडी जगह कह सकते हो आप। जैसे कि
होता क्या है कि आप जब बादल ऊपर बन के चलते हैं तो अभी तो उसके अंदर एनर्जी है, तो वो ट्रैवल करेंगे इधर से उधर। जब आपके अंदर एनर्जी होती है तो आप चलते हो ना, एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, बैठ जाओगे एक जगह पे। तो एनर्जी होती है तो बादल बादल बन के इधर उधर ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ठंडे हो जाते हैं, जब हीट तो थी तब तो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जब ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे हो गए ये बादल क्या करते हैं, सबसीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बादल टूट के सबसीड करना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। और नीचे की तरफ जब जाते हैं वो वहाँ जाते हैं जहाँ पर खाली जगह होगी। नीचे की तरफ सारे बादल ये बैठ जाते हैं, सारे के सारे, ये सारे बादल नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और जितने ज़्यादा एक ही जगह पे बादल बैठेंगे तो क्या बनेगा वहाँ पर, प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर बनेगा। उसको बोला जाता है हाई प्रेशर। तो एक ही जगह पे जितना ज़्यादा बादल बैठ जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर हो जाएगा। तो फिर वो बादल वहाँ से भागने स्टार्ट हो गए। जैसे कि अब एक ही जगह पे सारे एक साथ बैठे हैं, अब क्या होगा, सारे बैठे जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भाग के एक ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ पर खाली जगह होगी, है ना। अब मेरी बैठने की जगह ही नहीं बन रही। पहले मैं उठा, खाली जगह पे बैठा, अब सारे वहाँ बैठ गए एक साथ। फिर मुझे दोबारा से ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ खाली हो। और खाली जगह कहाँ है, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सारे बादल उड़ गए थे, ये खाली जगह है। तो सारे बादल क्या करेंगे, इस तरीके से विंड की फॉर्म में, हवाएं की फॉर्म में चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हवा है, बादल से क्या बनती है, हवा। जो हवा है वो चलती कहाँ से है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। और जो ऊपर हवा चलती है वो अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है, इसे बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। तो जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर होता है। लेकिन जो सरफेस विंड्स होती है, सरफेस लेवल पे जो हवा चलती है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें हवा चल रही है, इधर से उधर जा रही है, हवा लग रही है हमें, वो हवा पता क्या चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है। कि बहुत ज़्यादा वहाँ प्रेशर बन गया था, वहाँ से हवा सारी उठी और जा रही है ऐसी जगह पे जहाँ पर लो प्रेशर है। ये सिस्टम होता है हमारा प्रेशर का, और ये विंड सिस्टम होता है हमारा। अब इससे क्लाइमेट का मतलब क्या है, क्लाइमेट का देखो ये मतलब है, मेरी बात ध्यान समझना, क्लाइमेट का मतलब क्या है इससे, देखो क्लाइमेट का यहाँ पर ये मतलब है कि जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जा रही है, अगर उस हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है तो बारिश होगी तो भैया वहाँ का क्लाइमेट क्या रहेगा, थोड़ा सा ठंडा रहेगा, रेनी सीजन रहेगा, मानसून रहेगा, है ना। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसी जगह पे मान लो हवाएं चल रही है, लेकिन वहाँ पर जो है हवा ऐसी चल रही है जो बिल्कुल ड्राई हवा है, तो वहाँ पर ठंडा क्लाइमेट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ज़्यादातर हवा जो चलती है ना, वो ठंडी हवाएं होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। ठंडी हवाएं अगर चल रही है जिस जगह पे ज़्यादा, वहाँ पर क्लाइमेट ठंडा है। लेकिन अगर गर्म हवा चल रही है या मॉइस्चर वाली हवा चल रही है तो वहाँ का या तो रेनी क्लाइमेट है, रेनी सीजन ज़्यादा होता है, या फिर वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, गर्म हवा है तो गर्म क्लाइमेट, ठंडी हवा है तो ठंडी हवा, सिंपल था। और हवा चलती कैसे मैंने को बताया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये आपको समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा वो क्या है, बड़ा आपको मज़ेदार समझ में आने वाला है। देखो वीडियो को बहुत एंजॉय करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपिक ऐसा समझ में आएगा कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगला डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी बढ़िया बेहतरीन पॉइंट है। ये पॉइंट को समझाने के लिए आपको एक मेन चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो सी के बारे में पहले आप समझो, लैंड के बारे में समझो। सी और लैंड के बारे में दोनों में कुछ एक सिमिलरिटी भी एक डिससिमिलरिटी। सी और लैंड में फ़र्क क्या है, जो सी है वो ब्रीजेस वेरी लेट। जो सी है वो बेसिकली आप कह सकते हो जो ठंडा है वो बहुत लेट होता है, गर्म भी बड़ा लेट होता है। जी हाँ, सी जो है ठंडा भी बहुत लेट होता है, गर्म भी बहुत लेट होता है। इसको आप समझोगे कैसे, देखो कोई भी पानी है, अगर जैसे कि पानी है बहुत छोटा सा एक जगह पे, उस पर आप नीचे फायर दे रहे हो, पानी गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, आप ध्यान से देखोगे तो।
लेकिन अगर कम पानी है तो, क्योंकि पानी में जितना गहरा पानी है, जितना कम पानी होगा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारा पानी है तो भैया उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। आप खुद देखो, गैस पर रख के पानी देखो, गर्म होके दिखा दे वो एकदम से, हो नहीं सकता, टाइम लगाएगा। और आप सोचो, अर्थ में तो भैया 70% हिस्सा पानी का ही है, पानी ही पानी है, इतना सारा पानी, इतना गहरा पानी, और सूरज की किरणें पड़ रही है, गर्म हो जाएगा एकदम से? नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगाता है। तो सीख जो है, जैसे कि अगर एक बार गर्म हो गया, मान लो वो उसको हीट मिल रही है समर में, समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, गर्म हो गया, अगर वार्म हो गया तो भैया वो ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा। गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार गर्म हो गया तो ठंडा भी बहुत लेट होगा, क्योंकि बहुत सारा पानी है अर्थ में। तो ऐसे ही ठंडा जल्दी हो गया, मतलब ठंडा गर्म हो गया, ठंडा होने में टाइम लगेगा, और एक बार ठंडा हो गया तो गर्म होने में बहुत टाइम लगाएगा। तो होता क्या है कि अगर मैं सी के पास रह रहा हूँ, अगर कोई कंट्री सी के पास रह रही है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है सी और कंट्री के बीच में, तो होता क्या है कि अगर वहाँ पर समर है, मान लो हमारी उस कंट्री में समर सीज़न आया, लेकिन मैं अगर सी के पास रह रहा हूँ, तो होता पता क्या है, समर सीज़न में भी जैसे मैंने बताया कि पानी विंटर में ठंडा हो गया होगा, बहुत टाइम लगाया होगा, लेकिन पानी ठंडा हो गया होगा। अब गर्मी आ चुकी है, लेकिन गर्म होने में मैंने क्या बताया, बहुत टाइम लगाएगा। तो गर्म होने में टाइम लगाएगा, तब तक हमारे यहाँ पर सी जो है, जो हवाएं चलेगी सी से, वो कौन सी हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, ठीक है ना। कौन सी हवा चलेगी, ठंडी, यानी कि माइल्डर हवा चलेगी वहाँ पर, ठंडी कोल्ड विंड्स चलेगी वहाँ पर समर में भी। भले ही वहाँ पर धूप आ रही है, वहाँ पर उस कंट्री में अंदर बहुत तेज कड़कड़ी, लेकिन अगर मैं सी के पास रह रहा हूँ तो भी वहाँ पर मुझे ठंडी क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट ठंडा भी नहीं रह सकता बिल्कुल, और गर्म भी नहीं हो सकता, बहुत मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। ठंडा इसलिए हो सकता क्योंकि धूप भी आ रही है, ठंडी हवा जरूर चल रही है, बट धूप भी है, और साथ ही साथ गर्मी भी नहीं हो सकती ज़्यादा, क्योंकि ठंडी हवा भी आ रही है सी से। तो अगर मैं सी के पास रह रहा हूँ तो वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, समझ आ रही बात। लेकिन लैंड के बारे में बात करें, इट वार्म्स वेरी फास्ट, गर्म भी बहुत जल्दी होता है, और साथ साथ इट कूल्स वेरी फास्ट, ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, गर्म भी बहुत जल्दी होता है, ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। तो लैंड का फीचर ये है। तो अगर मैं सी से बहुत दूर रह रहा हूँ, यानी कि लैंड के पास बहुत, सी है ही नहीं मेरे आसपास, लैंड पे रह रहा हूँ मैं, तो आसपास लैंड ही लैंड है, तो वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लैंड तप जाएगा, तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठंडी हवा कहीं से आएगी नहीं, क्योंकि आसपास भी लैंड ही है, और ठंड में आसपास सी नहीं है, तो ठंड में आसपास ठंडी ही हवा आएगी और कोई हवा आएगी नहीं, ठंड में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। ये सब चीज़ होती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार राजस्थान में डेजर्ट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आसपास लैंड है, तो बहुत ज़्यादा एकदम से लैंड तप जाता है, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन रात के समय वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर नाइट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। ये होता है हमारा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, वो है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं, देखिए ओशन करंट्स का मतलब जो ओशन की जो डायरेक्शन होती है, ओशन की लहरें वो कैसे चलती है, ओशन किस डायरेक्शन में मूव होता है। जैसे आपने देखा हमारी जो, जैसे कि ओशन है कोई भी, वो किसी डायरेक्शन में मूव होता है, जैसे कि इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ओशन करंट होता है। ओशन जो है बेसिकली इस तरीके से चलता है। जैसे अब अगर हम बात करें अर्थ में, जैसे कि ओशन की जो चलता है वो अलग तरीके से चलता है।
जैसे हमारे यहाँ पर ये सारा ओशन है इधर आसपास। तो जैसे कि आप देखोगे अब हवाएं जो है इस कभी ओशन ऐसे चलता है, किसी जगह पे अटलांटिक में ऐसे चलता है, ठीक है ना, नीचे ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो ओशन का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर जैसे कि कोई ऐसी जगह है, ये लैंड है, यहाँ पर ओशन ऐसे आया और ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ओशन हमारी कंट्री पर लग रहा है और फिर जा रहा है टकरा के। अगर वो ओशन करंट यानी कि ओशन की जो तापमान है अगर वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो ओशन करंट चल रहा है, ओशन का फ्लो वो वार्म है, गर्म है, तो गर्म ओशन है तो हमारे यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर वो ओशन करंट बहुत ठंडा है, हमारे आसपास जो ओशन चल रहा है ठंडा है, ठंडा पानी है उसके अंदर, तो उसका क्या होगा? क्लाइमेट ठंडा रहेगा, सिंपल। अब ओशन करंट क्या चलता है वो आप ये फिगर देख सकते हो। ये फिगर देखिए ज़रा ध्यान से, देखो हमारे कंट्री में ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये फिगर जो आप देख पा रहे हो ये ओशन करंट हमारे पूरे कंट्री में चलता है। इसको हम स्टडी करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ पर नहीं कर सकते, कि वो हम जब लो प्रेशर हाई प्रेशर को अच्छे समझ जाएंगे तो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये है ओशन करंट्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, ठीक है। रिलीफ फीचर क्या कहता है कि फिजिकल फीचर्स, रिलीफ फीचर का मतलब यहाँ पर है फिजिकल फीचर्स, कि किसी भी कंट्री के जो फिजिकल फीचर्स है, यानी कि किसी की कंट्री में कोई हिमालयस है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ये सब भी क्लाइमेट को इफेक्ट डालते हैं। इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल समझना है, जैसे कि अगर किसी कंट्री में बहुत हिमालयस है तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हिमालयस क्या करते हैं, बहुत सारे जो ठंडी विंड्स होती है, कोल्ड विंड्स होती है, उसको हमारे कंट्री में आने नहीं देते, या बहुत गर्म विंड्स होती है उसको भी आने नहीं देते। तो ठंडी विंड्स को भी बचा लेते हैं, कोल्ड विंड्स को भी बचा लेते हैं। तो अगर हिमालयस नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड आ सकती है। तो इसलिए हिमालयस की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी विंड्स या गर्म विंड्स नहीं आ पाती, इस वजह से हमारे क्लाइमेट ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन अगर एक और चीज़ हिमालयस के फ़ायदा होता है कि कई बार हिमालयस जो है बारिश को बचा लेते हैं, कि बारिश जब यहाँ पर आती है, बहुत बादल ऐसे आते हैं जो बारिश वाले होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हिमालयस के इस साइड पे बह जाते हैं। जैसे कि हिमालयस है, यहाँ बारिश आ रही है, यहाँ पर तो बारिश होगी, इस साइड हुई नहीं, तो हिमालयस के जो दूसरा हिस्सा होता है वो हमेशा ड्राई रहता है, सूखा रहता है, लेकिन हिमालयस के पिछले वाले हिस्से में बारिश हो जाती है ज़्यादा, तो बारिश को बचा लेता है। तो ये रिलीफ फीचर है। तो हमारे कंट्री, कोई भी कंट्री की जो इफेक्ट होता है वो 6 रिलीफ फीचर्स होता है, जो कि हमने अभी समझा। क्या क्या थे? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर लेवल सिस्टम और डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये किसी भी कंट्री के 6 फीचर्स, 6 फैक्टर्स होते हैं जिसकी थ्रू क्लाइमेट इफेक्ट होता है। अगली वीडियो में जो हम समझेंगे वो करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, ठीक है।